That's Mike. News at 9. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पश्चिम एशिया के तनाव को लेकर अहम बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात और भारत अमेरिका संबंधों पर चर्चा की। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला और सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया गया, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम है। External Affairs Minister spoke with the Foreign Minister of Israel and discussed various aspects of the conflict in West Asia. He also spoke with the Foreign Minister of Australia, where the two leaders shared views on the conflict in West Asia. Today, External Affairs Minister participated in the ASEC Plus meeting convened by Japan to discuss supply chain disruptions in the energy markets. He underlined India's strong commitment to safe and unimpeded transit passage of maritime shipping. He emphasized that attacks on merchant shipping are completely unacceptable. He also underlined that global growth demands that energy markets are not constricted. पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में कम से कम 70 आतंकवादी लॉन्च पैड फिर से सक्रिय कर दिए हैं, जहां करीब 800 आतंकवादी भारत के जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ इन ठिकानों को फिर से चालू किया है, ताकि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और भारत में चुनावी व्यस्तताओं का फायदा उठाया जा सके। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर तैयबा के दबाव के बाद रणनीति बदली गई है, जिसमें 10 से 15 आतंकियों के छोटे छोटे समूहों को एक साथ कई जगहों से घुसपैठ कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि सुरक्षा बलों को तनाव में रखा जा सके। यह घटनाक्रम पिछले साल मई में भारत द्वारा आतंकवादी ढांचे पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें सुरक्षा बलों ने कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया था, लेकिन अब पाकिस्तान फिर सक्रिय हो गया है। अंडमान सागर में रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों को मलेशिया ले जा रही एक नौका पलटने से करीब 250 लोगों के लापता होने की आशंका है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने संयुक्त बयान में इस त्रासदी की पुष्टि की है। नौका दक्षिणी बांग्लादेश के टेकनाफ से 4 अप्रैल को रवाना हुई थी और भारी हवाओं, ऊबड़-खाबड़ समुद्र और अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण डूब गई। बचाव अभियान में बांग्लादेश तट रक्षक बल की मदद से केवल 9 लोगों को बचाया जा सका, जिसमें से एक ने बताया कि तस्करों ने उन्हें बेहतर नौकरी का झांसा देकर नौका पर चढ़ाया था और वे 36 घंटे तक समुद्र में तैरते रहे। शरणार्थी उच्चायुक्त ने इस घटना को रोहिंग्याओं के दीर्घकालिक विस्थापन और म्यांमार में स्थायी समाधान की कमी का दुखद परिणाम बताया है, जो हजारों लोगों को खतरनाक समुद्री यात्राओं पर मजबूर कर रही है। चीन ने नेपाल को तिब्बती और ताइवानी गतिविधियों से दूरी बनाए रखने के लिए दबाव बढ़ाया है। बीजिंग के राजदूत झांग माओमिंग ने काठमांडू में गृह मंत्री पुदन गुरुंग से हुई सीधी और स्पष्ट बातचीत में चेतावनी दी कि नेपाल सरकार किसी भी विदेशी शक्ति के खिलाफ बीजिंग के हितों के लिए मंच न बने। राजदूत ने तिब्बती शरणार्थियों के पंजीकरण, नेपाल में तथाकथित अलगाववादी गतिविधियों और हाल में काठमांडू में एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान ताइवानी झंडे के संक्षिप्त प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने विशेष रूप से 27 मई को भारत के धर्मशाला में होने वाले तिब्बती प्रशासन के राष्ट्रपति पेम्पा सेरिंग के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल सरकार की किसी भी स्तर की भागीदारी से बचने की सलाह दी। गृह मंत्री गुरुंग ने एक चीन एक नीति की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि नेपाल अपनी भूमि को किसी पड़ोसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये बैठक पिछले साल के युवा विरोध प्रदर्शनों के बाद नेपाल की विदेश नीति को लेकर चीन की बढ़ती चिंता को दर्शाती है। न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,